हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होना है और लगातार रूमर्स भी आ रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होने की पूरी पूरी संभावना है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप टाइम को ना वेस्ट करते हुए आप लगातार अपनी तैयारी में लग जाइए। मैं डेली बेसिस पे आपको जीके का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया। तो किसके सहयोग से लॉन्च किया ऑनलाइन निशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी कानपुर के सहयोग से। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश में दूसरे कहां पर दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन हुआ? तो कहां पर हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। कहां पर किया गया दोस्तों? वाराणसी में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप सोच रहे होगे पहला कहाँ पर हुआ था, तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है ये वाराणसी के रविदास घाट पर हुआ इसका उद्घाटन। और इससे पहले जो फ्लोटिंग स्टेशन बना था सीएनजी का वो भी बनारस में ही बना था, लेकिन वो नमो घाट पर बना था। कहाँ पर? नमो घाट पर। हाल ही में दिव्यांकित हुए विशन सिंह बेदी का संबंध किससे था? तो किससे था ये? क्रिकेट से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बर्ड फ्लू से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर को। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो कहाँ प्रारंभ हुई? ये उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई। पहला ऑप्शन करेक्ट। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को जनता ने अपना राजा चुना, यह जानकारी कहाँ पर मिलती है? तो यह जानकारी धर्मपाल के खलीमपुर लेख से मिलती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो किस वंश का शासन था? गहड़वाल वंश का। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वंश का शासन शासन था? गहड़वाल वंश का। निम्नलिखित में से अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था ये? बीडी सावरकर के द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धोधू पंत 1857 के किस नायक का उपनाम था? धोंदू पंत। तो किसका उपनाम था ये? तो ये नाना साहब का नाम था। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नाना साहब को धोंदू पंत के नाम से जाना जाता था। कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है? तो कौन सा अम्ल है? अमीनो अम्ल है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पाचन तंत्र का वह भाग कौन सा है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायता करता है? तो कौन सा है वो? बृहदान्त्र, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है?
तो कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है? वृंत। वृंत जो है ये पुष्प का एक भाग नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यदि किसी वस्तु पर बल F लगाया जाता है तो उसमें V वेग उत्पन्न हो जाता है, तब शक्ति का मान क्या होगा? अगर आपने डेरिवेशन सॉल्व किया है 12th में तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से बता सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, F × V है ना। तो पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चंस का आंसर डेरिवेशन से ही आएगा, अगर आपने करा होगा तो ही बता पाओगे। स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार। तो बहुलक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे, अर्ध संश्लेषित रेशे और संश्लेषित रेशे। लास्ट क्वेश्चन से है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।